हाय फैमिली, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्टीमेट सीरीज स्टार्ट कर दी है भैया। सोनीपत का ग्राउंड सर्वे, एक एक माइक्रो मार्केट को कवर करने वाले हैं इस ग्राउंड सीरीज में आज। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो रिठाला कुंडली का मेट्रो पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो बजट सैंक्शन हुआ है फैमिली, उसका पूरा ग्राउंड सर्वे करेंगे, कंप्लीट इकोसिस्टम समझेंगे, कहां पर क्या हैबिटेशन है, कहां से मेट्रो गुजरेगी और क्या क्या इंपैक्ट उस एरिया का आने वाला है। कंप्लीट लिस्ट की बात करें तो आपका रिठाला स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से ये लिस्ट आपका स्टार्ट होता है और आपका रोहिणी सेक्टर 25, उसके अलावा सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, यहां से होते हुए नरेला और फिर कुंडली और नाथुपुर। इस मेट्रो स्टेशन का कंप्लीट रूट का ग्राउंड सर्वे आज करने वाले हैं। सामने देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं फैमिली, ये है आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को कनेक्ट करने वाला स्पर रोड। राइट साइड में आपका आता है सोनीपत। अभी हम खड़े हैं सोनीपत शहर के आउटर बाईपास पर और यहां से आज स्टार्ट करने वाले हैं सर्वे को। यहां से हम लोग सीधा चलेंगे सोनीपत से वाया UER2 के स्पर रोड से होते हुए NH 344 इसे बोलते हैं, और सीधा यहां से रिठाला मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेंगे और वहां से शुरुआत करेंगे। उन सारे स्टेशन को चेकआउट करेंगे, वहां पर आसपास जेंट्री चेकआउट करेंगे, हैबिटेशन चेकआउट करेंगे, इकोसिस्टम चेकआउट करेंगे, मेट्रो की कनेक्टिविटी से कौन से लोग कहां पर खुद को अपग्रेड करेंगे, कौन से एरिया से अपग्रेडेशन आएगा, सोनीपत के अंदर, कुंडली के अंदर इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें हमें पता लगेंगी जब हम घूमेंगे मार्केट में। और यहां से आप लोगों को टाइम दिखा देते हैं, एग्जैक्ट 47 मिनट सोनीपत से रिठाला मेट्रो स्टेशन के लगेंगे। इसी UER2 के स्पर रोड से अब हम चल दिए हैं, पीछे की तरफ छोड़ दिया है सोनीपत शहर और आगे की तरफ एक फ्लाईओवर भी अगर आप देख सकते होंगे तो ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। यहां से दिल्ली 51, द्वारका 54, रोहिणी 27 और IGI एयरपोर्ट आपका 70 किलोमीटर, समझ रहे हैं आप, लगभग 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। यहां से सोनीपत से IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रांग हो गई है फैमिली। बवाना यहां से 16 किलोमीटर, एग्जैक्ट 16 किलोमीटर। देखिए, अब मतलब हम ग्राउंड सर्वे करते हैं, बहुत दिल से करते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, और सिर्फ प्रोजेक्ट बेचने का काम नहीं है हम लोगों का। हम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन के तौर पर काम करते हैं और आप लोगों के लिए बहुत यूनिक प्रोडक्ट निकालते हैं विद डेटा इंसाइट्स। आज घूमेंगे मार्केट में, आज घूमेंगे उन हर एक मेट्रो स्टेशन के रूट पर जो आ रहे हैं इस रेड लाइन के नए रूट पर, और कनेक्टिविटी देंगे दिल्ली को यूपी से और हरियाणा से। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द रिठाला मेट्रो स्टेशन से शुरुआत करके। बने रहिए, लंबी वीडियो होगी क्योंकि बहुत लंबा सफर आज हम ट्रेवल करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद कवर होगा आपका कुंडली का मार्केट, कुंडली में TDI अंसल और सारे हाई राइज, और इसी के साथ एक RWA मेंबर के साथ भी हम एक पॉडकास्ट लेकर के आने वाले हैं जिसमें काला चिट्ठा खोला जाएगा TDI के बारे में और कहां पर आपको कुंडली में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद NH 334B की माइक्रो मार्केट जो कि आता है जिंदल, LD और गोदरेज। उसी के बाद NH 44 की माइक्रो मार्केट। कंप्लीट सोनीपत का ग्राउंड सर्वे होने वाला है फैमिली, और आपको सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स भी हम लोग दिखाने वाले हैं कि सोनीपत के आउटस्कर्ट्स पर आप कहां से कहां जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे आज मेट्रो से। बने रहिए हमारे साथ, बहुत यूनिक कंटेंट आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मात्र 2 मिनट का समय हुआ है सोनीपत, यानी कि हम आ रहे हैं बड़वासनी की तरफ से, और बड़वासनी की तरफ से पहले आता है आप लोगों का NH 334 भी, और उसके बाद आता है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। अभी सीधा अगर मोमेंटम देखें तो 100 की स्पीड से हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं और लगभग 40 मिनट का सफर बचता है जो कि ट्रेवल कर लिया जाएगा। 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है रिठाला मेट्रो स्टेशन का। यहाँ से लगभग 2 गुने के आसपास टाइम लग रहा है हमें यहाँ से जाने में फैमिली। NH 344 पी से सीधा द्वारका और दिल्ली रोहिणी का रास्ता। देखिए, रोहिणी बवाना तो जाएंगे ही, यहीं से द्वारका भी कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हर एक डिस्टेंस पर कुछ जैसे ही आप ट्रेवल करते हैं तो आपको सोनीपत के आसपास जितने भी गांव लगते हैं उनके सबके एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं। बहादुरगढ़ की भी कनेक्टिविटी यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत यूनिक ये कनेक्टिविटी बनाई गई है सोनीपत शहर के लिए। दिल्ली की अगर बात करें, सामने आप एक होर्डिंग देख रहे होंगे, बवाना यहाँ से 10 किलोमीटर है, दिल्ली 43 किलोमीटर आता है, और द्वारका आपका 46 किलोमीटर के आसपास यहाँ से आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो पहुंच गए हैं टोल पर, जो कि स्पर रोड के ऊपर बनाया गया है। सोनीपत से जब रोहिणी या बवाना की तरफ जाते हैं तो अभी तक ये टोल आपका शुरू नहीं हुआ है और आपको साइड सर्विस लेन से आप लोग जा सकते हैं। तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि जब तक UER2 आपका इनोग्रेट नहीं हो जाता है उस टाइम तक यहाँ पर आप लोगों को टोल देने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये टोल का स्टेटस है, जैसे ही यहाँ पे टोल अपडेट होगा तो आप लोगों के सामने एक बार फिर से इसका अपडेट हम लोग लेकर के आएंगे।
टोल की लोकेशन से बात करें तो बवाना 7 किलोमीटर, दिल्ली 40 किलोमीटर और रोहिणी आपका 16 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस, टोटल कैलकुलेटेड डिस्टेंस है ये, जो कि NHAI के होर्डिंग्स पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो NH 344 से एग्जिट लेने का टाइम आ गया है। बवाना विलेज की तरफ हम एग्जिट करेंगे। यहाँ से 500 मीटर लेफ्ट में आपको कट देखने को मिलेगा और वहीं से हम एग्जिट करके सीधा रिठाला मेट्रो स्टेशन की तरफ चलेंगे और वहीं से हमें वापसी आना है बवाना की तरफ। बवाना के एरिया को हम कवर करेंगे वापिस आते समय और सीधा जाएंगे। देखिए अभी ये सेक्शन चालू नहीं हुआ है, सीधा जाएंगे तो गुड़गांव और ISBT कश्मीरी गेट, और यहाँ से दाएं जाएंगे तो बवाना या विजयनगर के लिए आप लोग जा सकते हैं फैमिली। तो जो ये राइट में सेक्शन देख रहे हैं, सीधा गुड़गांव यानी कि पहला मिलेनियम सिटी, पहला मेट्रोपॉलिटन शहर सोनीपत से बहुत दूर नहीं है। लगभग 1 से सवा घंटे के डिस्टेंस में आप पहुंच जाएंगे सीधा गुड़गांव। लेकिन आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है रिठाला मेट्रो स्टेशन, और वहां से पूरा सफर तय करके 26 पूरे मेट्रो स्टेशन जो नए आ रहे हैं वहां से हम पहुंचेंगे कुंडली। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। पूरा सर्वे रहेगा आज इस वीडियो के अंदर, सारा इकोसिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ झलक आप लोगों को भी हम शेयर करेंगे, लेकिन एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के अंदर पूरा इकोसिस्टम हम आप लोगों को समझाएंगे। कुछ क्लिपिंग्स रहेंगी ग्राउंड सर्वेस की, और वो चीजें आपके सामने ग्राउंड सर्वे बहुत बेहतरीन रूप से हम प्रेजेंट करेंगे एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत अल्टीमेट सीरीज शुरू हो चुकी है भैया। जिस भी सिटी पे काम करते हैं उसे पूरा डिकोड करके रखते हैं। वो समय आ चुका है जब सोनीपत को हम डिकोड करने वाले हैं। इसके बाद फरीदाबाद की तरफ हमारी दौड़ होगी, लेकिन अभी के लिए सोनीपत। ये है बवाना के अंदर बहुत फेमस हनुमान जी का मंदिर, और यहीं से हमें लेना है राइट की तरफ। यहां से हम चलेंगे राइट साइड पे। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एंट्री ले चुके हैं, और यहां से अगर डिस्टेंस की बात करें रिठाला मेट्रो स्टेशन की तो 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और 30 मिनट का ट्रेवल टाइम हमें लगेगा वहां तक पहुंचने में। बवाना के एरिया को भी कवर करेंगे, आते समय कवर करेंगे। अभी सिर्फ तो ये है फैमिली वो रूट जहां से हम लोग आए हैं पीछे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का काम अधूरा जो पेंडिंग है अभी। गुड़गांव वाला रास्ता आप लोगों ने देखा था, वो फ्लाईओवर अभी कनेक्ट नहीं किया गया है। तो UER2 की कनेक्टिविटी कुछ हिस्सों की अभी अधूरी है, और उसमें से एक कनेक्टिविटी यहाँ बवाना के अंदर पेंडिंग है। तो बवाना के अंदर ये है टनल IGI एयरपोर्ट, और गुड़गांव के लिए लेफ्ट चंडीगढ़, और ISBT कश्मीरी गेट के लिए आपको जाना होगा राइट। इसी टनल से हम लोग प्रस्थान करेंगे रिठाला मेट्रो स्टेशन की तरफ। हमारा डेस्टिनेशन फिर वही रिठाला मेट्रो स्टेशन। आज की ये ग्राउंड सर्वे करने का हमारा मकसद ये है कि मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ साथ उस इकोसिस्टम को समझना कि कहाँ से क्या हैबिटेशन आएगा, कहाँ पर वो खुद को अपग्रेड करेंगे, और फैमिली उसी के साथ में कितना मोमेंटम जेंट्री का होगा, किस प्रकार की जेंट्री इन 26 मेट्रो स्टेशंस के आसपास रहती है, और कितना पैसा वो खर्च कर सकती है खुद को अपग्रेड करने के लिए। क्या वहां पर उन 26 लोकेशंस पर इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटीज, वो सब चीजें हम देखना चाहते हैं, और वो सब आपको हम एक प्रेजेंटेशन में ही समझा पाएंगे। अभी आप लोगों को कुछ मेजर पॉइंटर्स या कुछ आसपास का व्यू हम इस ग्राउंड सर्वे के अंदर दिखाने वाले हैं। रोहिणी हेलीपोर्ट और रोहिणी सेक्टर 31 to 37 लेफ्ट साइड में आपका पड़ेगा, और सीधा अगर हम चलेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे फैमिली द्वारका। 20 मिनट में यहां से हम पहुंचने वाले हैं रिठाला मेट्रो स्टेशन पर। तो द्वारका गुड़गांव IGI एयरपोर्ट की सोनीपत से बहुत ईजी कनेक्टिविटी हो गई है। दिल्ली बिल्कुल सोनीपत को टच कर चुका है आज। और जिस रोड पर चल रहे हैं फैमिली ये है आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। बहुत मार्वलेस इंफ्रा तैयार कर दिया है गवर्नमेंट ने ये NCR के अंदर। अल्टीमेट बहादुरगढ़, सोनीपत, हर एक लोकेशन के अंदर इतना इजी कनेक्टिविटी दे दिया है इस रूट ने, मतलब 3rd रिंग रोड आप इसे बोल सकते हैं। बेसिकली अल्टीमेट चीज है भैया, अल्टीमेट चीज। तो UER2 पर कुछ ऐसी कंडीशंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आगे रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है फैमिली। हमें लगभग 2 किलोमीटर आगे से लेना था लेफ्ट, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। तो 2 किलोमीटर आगे से हमें ये लेना था लेफ्ट, मगर रास्ता आगे की तरफ बंद किया हुआ है, और यहीं से हमें लेना पड़ेगा U-टर्न। लग चुका है जाम, पूरा दिन लगेगा आज इस ग्राउंड सर्वे के अंदर। देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो वहां सामने से रास्ता बंद होने के कारण सीधा द्वारका की तरफ तो चला जाता है, बट ये रास्ता बंद किया हुआ है। सेक्टर 35, 34, 33 रोहिणी का ये रूट हम U-टर्न लेकर के आए हैं, और अब इस रूट के थ्रू हमें जाना पड़ेगा रिठाला के मेट्रो स्टेशन पर। तो UER2 में अभी काफी सारे पैचेस को या तो ब्लॉक किया हुआ है या वहां पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है अभी UER2 की।
तो फैमिली पहुंच गए हैं आपके रिठाला मेट्रो स्टेशन। राइट साइड में आता है आपका रिठाला विलेज, सीधा रिठाला मेट्रो स्टेशन। और रोहिणी सेक्टर 11, 16 और 17 भी आपका इसी रूट के ऊपर आता है। यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि मेट्रो कनेक्टिविटी किन लोगों को आखिर बेनिफिट देगी, किस प्रकार की जेंट्री यहाँ पर रहती है, किस प्रकार के लोग उस रूट का बेसिकली फायदा उठा सकते हैं और कहाँ से कहाँ अपग्रेडेशन होने का संभावनाएं हैं। सब चीजें आज ग्राउंड सर्वे करेंगे। कुछ हमारे साथी ब्रोकर से भी मिलेंगे, उनसे भी हम डिस्कशन करेंगे। बीच बीच में क्लिपिंग्स आप लोगों को भी शेयर करते रहेंगे। तो ये ग्राउंड सर्वे शेयर करने का एक ही मकसद है। आप लोगों को देखिए आ गई है वो लाइन, रिठाला की मेट्रो लाइन, और इसी का हम कर रहे थे इंतजार। स्टेशन से करेंगे शुरुआत। क्या बजट पास हुआ है, कौन कौन से रूट से होकर के मेट्रो गुजरेगी, उन सब चीजों की यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर करेंगे आप लोगों से प्रेजेंटेशन में एक डिटेल डिस्कशन। एक चीज और जो अभी तक हमें फील किया है फैमिली, हमने देखिए रिठाला के अंदर जब एंट्री किया ना हमने, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हाँ राइट साइड की तरफ आप देख रहे हैं हाई राइज आ गए हैं, सामने रिठाला मेट्रो स्टेशन आ गया है आप लोगों का। और जब यहाँ पर एंटर किया तो थोड़ा सा दिल्ली वाली फीलिंग आई, लेकिन रोहिणी के अंदर ना वो चीज़ कहीं ना कहीं आज भी मिसिंग है। बहुत बड़ा लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आगे से लेकर के आएंगे यू टर्न और यहीं पर थोड़ा सा घूमते हैं, मार्केट के अंदर करते हैं सर्वे। रिठाला के अंदर तो वो दिल्ली वाली फीलिंग है भैया, लेकिन रोहिणी के अंदर वो फीलिंग अभी पूरी तरीके से मिसिंग है। तो उसका कारण भी हम आप लोगों को बताएंगे। अभी रोहिणी के अंदर भी घूमेंगे, बवाना के अंदर भी चलेंगे, और उसी के साथ हम लोग आपको फर्दर नरेला और कुंडली का एरिया भी आज थोड़ा सा ग्राउंड का एक्सपोजर जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, दूरदर्शी साथी हैं, उन सभी के साथ हम लोग शेयर करेंगे। दिल्ली वाली फीलिंग है रिठाला में, बट रोहिणी पता नहीं क्यों वो फीलिंग नहीं आती है। आप लोग भी फील करेंगे अभी उस चीज को। दिल्ली वाली फीलिंग इसलिए भी आ रही है फैमिली यहाँ पर कि बहुत हैवी ट्रैफिक रश। आप देखिए जाम ही लगा हुआ है दोनों तरफ। इस तरफ भी ट्रैफिक जाम है, राइट साइड की तरफ भी ट्रैफिक जाम है। मतलब ये आ गया राइट साइड में आपका रिठाला मेट्रो स्टेशन के साथ में लगता हुआ रिठाला का पुलिस स्टेशन। बट जाम की स्थिति इतनी खराब, पता नहीं जैसे हमने मात्र 500 मीटर हम आगे की तरफ आए हैं, पूरा रोहिणी खाली पड़ा है और यहाँ पर एकदम से इतना कंजेशन, बहुत हैवी कंजेशन है फैमिली। दिल्ली की फीलिंग ही अलग है जाम की, पता लग जाता है आप लोगों की यहाँ दिल्ली में आ गए हैं। रोहिणी अभी दिल्ली में हमें नहीं लगता है कि उसको काउंट करना चाहिए, और उस हिसाब का हैबिटेशन वहां पर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। अभी आते टाइम हम वहीं से आए हैं। तो फैमिली यहाँ से ले रहे हैं यू टर्न। देखिए एक यू टर्न भी एक जाम का मुख्य कारण यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। आगे की तरफ तो भी लाइनें खाली पड़ी हैं। सामने आप देख रहे हैं ऑफिस ऑफ द एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज का, यहाँ पर आप लोगों को पुलिस उपायुक्त का कार्यालय भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम चलेंगे राइट साइड में, तो वापिस हम चल दिए हैं यहाँ से फैमिली रोहिणी की तरफ। और अभी आप लोगों को थोड़ी सी हम ब्रीफिंग करेंगे कि किस प्रकार से मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनने वाले हैं रूट के ऊपर, क्या कुछ बजट सैंक्शन हुआ है। सीधा चलेंगे तो रिठाला गांव की तरफ, और राइट साइड में सेक्टर रोहिणी के 11, 16 और 17 आ जाते हैं। दिल्ली वाली फीलिंग तो आ गई है भैया रिठाला के अंदर एंट्री करते ही। अब ट्रैवल करेंगे हम लोग रोहिणी के अंदर, नरेला के अंदर, बवाना के अंदर, इन सारे सेक्शंस को करेंगे एक्सप्लोर, और वहां से समझेंगे फर्दर रियल एस्टेट की मार्केट को। तो फैमिली ये है रिठाला का मेट्रो स्टेशन, और इसी रेड लाइन को फर्दर एक्सटेंड किया गया है आपका। काफी सारे स्टेशन बनने वाले हैं इस रेड लाइन के फर्दर एक्सटेंशन फेज में। बहुत अल्टीमेट कनेक्टिविटी हो जाएगी भैया दिल्ली वालों के लिए, और खासकर कुंडली सोनीपत के एरिया को कवर अप करने के लिए बहुत अल्टीमेट कनेक्टिविटी। इस कंप्लीट रूट का भी आप लोगों को ब्रीफिंग करते हैं इसी वीडियो के अंदर, बने रहिए हमारे साथ। तो फैमिली थोड़ा सा आप लोगों को पास्ट के बारे में बता देना चाहते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। दिल्ली मेट्रो में टोटल 10 लाइन आती हैं, जिसमें 254 आपके टोटल स्टेशंस हैं। 1998 में पहली बार आपकी मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ था, और 2006 के अंदर ये पहला काम कंप्लीट हुआ था। 65.11 किलोमीटर की ये लाइन बिछाई गई थी। शादरा पहला स्टेशन था जो रेड लाइन के ऊपर, ये अभी जो आप लाइन देख रहे हैं ये पहली रेड लाइन है। रेड लाइन के ऊपर शादरा पहला मेट्रो स्टेशन था जो चालू किया गया 2002 के अंदर। फेज 2 जो कंप्लीट किया गया वो 2011 के अंदर किया गया। 124.93 किलोमीटर की लाइन थी। फेज 3 मेट्रो का जो कंप्लीट किया गया वो 2023 में कंप्लीट किया गया। ये 162 किलोमीटर की लाइन थी। और फेज 4 जो कि 65.11 किलोमीटर है, और यही जो आप सामने देख रहे हैं यही फेज 4 एक्सटेंशन है। लगभग 2027-28 तक इसे टारगेट किया गया है कंप्लीट करने के लिए। तो लाइन 1 की अगर बात करें तो रिठाल से लेकर के शहीद सतल तक
लगभग 35 किलोमीटर की लाइन आती है, 29 स्टेशन है। फेज 4 पहला ऐसा फेज होगा जो यूपी और हरियाणा और दिल्ली को कनेक्ट करेगा एक साथ, और इसमें रेड लाइन आपकी पहली लाइन है जो 3 स्टेशन को कनेक्ट कर रही है। फेज 4 के अंदर रेड लाइन पहली ऐसी लाइन है जो 3 स्टेट्स को कनेक्ट करेगी, हरियाणा, यूपी और दिल्ली को। हरियाणा मेट्रो की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर पहले गुड़गांव के अंदर एक मेट्रो आपको देखने को मिलेगी जो कि येलो लाइन है। आपको वॉयलेट लाइन बल्लभगढ़ की तरफ देखने को मिलेगी। उसी की तरफ बहादुरगढ़ की अगर बात करें तो बहादुरगढ़ के अंदर आपको ग्रीन लाइन देखने को मिलेगी, और ये 4th लाइन जो कि रेड लाइन है रिठाला से रोहिणी और इस तरफ फिर आपका नरेला, बवाना और कुंडली यानी सोनीपत की तरफ आप लोगों को ये कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इलेक्शन से ठीक पहले इसका अप्रूवल दे दिया गया है। लगभग बात करें डिस्टेंस की तो 26.463 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस रहेगा। उसी के साथ में 23 किलोमीटर लंबा जो डिस्टेंस होगा, 23.73 किलोमीटर के आसपास आपका डिस्टेंस दिल्ली के अंदर होगा, जिसमें 19 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और लगभग 2.5 किलोमीटर 2.72 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोगों को हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि हरियाणा के अंदर रेड लाइन का ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है, लगभग कंप्लीट एक्सटेंशन आपका दिल्ली के अंदर ही किया गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण की अगर बात करें तो बजट लगभग 6,500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर बजट लगेगा, और 4 साल का इसका टाइम होराइजन रखा गया है। उसी के साथ में डीपीआर के अनुसार एज पर डीपीआर बहुत स्ट्रेटेजिक डेटा आप लोगों को हम बताने वाले हैं। 1.26 लाख यात्री इस रेड लाइन के एक्सटेंशन पर ट्रेवल करने वाले हैं भविष्य में। 1.26 लाख बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है मेट्रो के थ्रू। अगर इतने यात्री ट्रेवल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा जेंट्री यहां से वहां एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर मूव ऑन करेंगे। इस कॉरिडोर में कई सारी खूबियां भी होंगी। पहला ऐसा सिंगल कॉरिडोर होगा जो यूपी हरियाणा दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा। गाजियाबाद के शहीद स्थल नया बस अड्डा जिसे कहते हैं, ये वहां से दिल्ली के रिठाला के बीच वर्तमान में जो मेट्रो संचालित है वहां की रेड लाइन का फर्दर एक्सटेंशन किया गया बवाना और नरेला और कुंडली और नाथुपुर तक। और इस स्टेशन की इस रेड लाइन की टोटल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर जो टोटल स्टेशन की अगर बात करें तो लगभग रेड लाइन के ऊपर आप लोगों को 50 स्टेशन देखने को मिलेंगे। हमने आपको बताया कि मेट्रो नेटवर्क का चौथा ऐसा कॉरिडोर होगा जो हरियाणा और दिल्ली को भी आपस में कनेक्ट करेगा। अभी मेट्रो की रेड लाइन की येलो लाइन की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम तक, और ग्रीन लाइन आपका बहादुरगढ़ तक, और वॉयलेट लाइन बल्लभगढ़ तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। चौथी लाइन के अंदर भी जो रेड लाइन अभी बात कर रहे हैं, 2 स्टेशन हरियाणा में, 1 इज इन कुंडली और 2nd आप लोगों को नाथुपुर के अंदर देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर की अगर बात करें तो ये पूरा कॉरिडोर आपका एलिवेटेड कॉरिडोर होगा फैमिली। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्टेशन का जो भी मेंटेनेंस होगा, जो भी मेट्रो इसके ऊपर चलेगी, वो सनोट गांव के पास इसके लिए डिपो भी बनाया जाएगा। मेट्रो का एक्सटेंशन करने का एक बहुत बड़ा मेजर कारण आप लोगों को बता देना चाहते हैं, नरेला के अंदर ना हजारों की संख्या में बहुत सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं। उनको भरने के लिए भी क्योंकि देखिए डीडीए ने फ्लैट बना दिए हैं लेकिन खंडर पोजीशन के अंदर हैं। शुरुआत में मेट्रो के फेज 1 की अगर बात करें तो रिठाला से आगे बरवाला तक ही मेट्रो को ले जाने का प्लान था फैमिली, लेकिन उस वक्त जो सेंट्रल दिल्ली जिसे बोलते हैं उसकी ज्यादा जरूरत को देखते हुए इसका फंड ब्लू लाइन के एक्सटेंशन में इस्तेमाल कर लिया गया। बाद में बहुत सारे मौके आए जब इस मेट्रो के निर्माण को आगे बढ़ाने की कोशिशें की गई, लेकिन कभी सिरे नहीं उतर पाई। बट जैसे ही मनोहर जी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपके मंत्री बने हैं और मोदी गवर्नमेंट को प्रचंड बहुमत मिला है हरियाणा से, तो इस लाइन की फंडिंग की गई है। तो यहाँ पर अगर बजट की बात करें तो इस पर 19 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और लगभग 6,500 करोड़, जिसमें से 500 करोड़ हरियाणा के आसपास और लगभग 5500 करोड़ रुपए के आसपास आपका दिल्ली की सरकार की तरफ से ये फंडिंग होनी है। और बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका काम शुरू होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। तो फैमिली आप लोगों को स्टेशंस की काउंटिंग करवा देते हैं और कहाँ कहाँ आज हम घूमने वाले हैं, ग्राउंड सर्वे कहाँ करेंगे। रिठाला हम होकर के आ चुके हैं। रिठाला से रोहिणी सेक्टर 25, आपका रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया 1, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 3 एंड 4, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 1 एंड 2, बवाना जेजे कॉलोनी, सानोट, न्यू सानोट, आपका बोहरगढ़ विलेज, अनाज मंडी नरेला, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स, फिर नरेला, नरेला सेक्टर 5, कुंडली और नाथुपुर। ये लगभग आप लोगों के 19 स्टेशन यहाँ पर बनेंगे और इसके अंदर हम लोग ज्यादातर रोहिणी के अंदर, नरेला के अंदर आज ग्राउंड सर्वे करने वाले हैं और इसे जाकर के हम खत्म करेंगे कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले रोहिणी के सेक्टर 25 में चलेंगे, यहाँ की आसपास की जेंट्री को, यहाँ के आसपास के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर किस तरीके से कनेक्टिविटी इन सारे एरियाज को एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगी और रियल एस्टेट पर क्या इंपैक्ट आने वाला है इन सब लोकेशंस के कनेक्ट होने के कारण। तो आप लोगों को सारी चीजें तो हम बताएंगे डिटेल प्रेजेंटेशन में। थोड़ा ग्राउंड सर्वे की क्लिपिंग आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहे हैं, यहां से आप लोगों को भी आसपास के माहौल का आइडिया होगा और प्रेजेंटेशन को फिर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर बात करें रोहिणी के इन एरियाज की, अभी तक हम जहां पर भी घूमे हैं, चीजें जो देखी हैं, तो इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी तो देखिए काफी मेजर ग्रीन बेल्ट आप लोगों को यहाँ पर रोहिणी के अंदर देखने को मिलेगी। रिठाला एक अलग ही सेक्शन हो जाता है दिल्ली का, वहां पर आप लोगों को काफी सारे हाई राइजेस भी देखने को मिलेंगे और काफी सारे लो राइज भी, इंडिविजुअल कोठियां भी वहां पर मिलेंगी। लेकिन रोहिणी के अंदर ना सबसे बड़ी दिक्कतें जो इन सेक्टर्स के अंदर आती हैं, इन सेक्टर में रोहिणी के हमने देखा कि 32 मीटर, 26 मीटर, 60 मीटर के बहुत छोटे प्लॉट साइजेस और बहुत ज्यादा डिमांड प्राइस की, वो अभी तक हमें देखने को मिली है। बाकी चलते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा सा घूमेंगे, आसपास बात करेंगे यहाँ के प्रॉपर्टी ब्रोकर से, कुछ हमारे साथी ब्रोकर्स हैं उनसे समझेंगे इसकी मार्केट के बारे में। देखिए काफी सारा कॉमर्शियल यहाँ पर आप लोगों को डेवलप मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा हैबिटेशन 35 सेक्टर में हम एंटर कर चुके हैं, 25 सेक्टर में रोहिणी के, और कॉमर्शियल भी तैयार है, गाड़ियों की पार्किंग भी ग्रीन बेल्ट के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि घरों के आसपास आपको यहाँ पार्किंग की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये देखिए कितना ज्यादा हाईली डेंसिटी है इस लोकेशन के ऊपर, कितनी पॉपुलेटेड ये बेल्ट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सामने एक पार्क देख रहे हैं हम लोग, तो इसी प्रकार से सर्वे होता है। आसपास जेंट्री खुद को अपग्रेड करती है साइजेस को लेकर के, या वो पहले फ्लोर पे रहते हैं, फ्लोर से प्लॉट पर आते हैं अगर उनको अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। फैमिली चलते हैं अभी पॉकेट 5 गेट नंबर 1 में, अंदर की तरफ आप लोगों को रिहाइश दिखाते हैं यहाँ पर रोहिणी में किस प्रकार से रहते हैं लोग। देखिए रोड तो काफी सारे वाइड हैं, लेकिन मकानों की अगर आप हालात देखेंगे ना तो 32 मीटर, ये देखिए कुछ इस तरीके के मकान आप लोगों को रोहिणी में देखने को मिलेंगे। कितने हाईली डेंसिटी के साथ ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इन लोगों ने अपने गेट भी लगाए हुए हैं और खुद की सिक्योरिटी के लिए। तो फैमिली अभी हमारे एक साथी को कॉल करेंगे और उनसे रोहिणी सेक्टर 25 के प्लॉट साइजेस और प्राइसेस के बारे में आपके सामने हम कनेक्ट करने वाले हैं। बने रहिए लाइन पर। और अभी लाइन पर ले रहे हैं हमारे एक अभी कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर का हमने ऑफिस देखा था, उनसे नंबर लिया है, अभी कनेक्ट करते हैं उनसे। The number you have dialed is currently... हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं साहिल बात कर रहा हूँ, आपका नंबर मिला था मैं कहीं से। आप इधर रोहिणी सेक्टर 25 की तरफ डील करते हैं? सर अभी मैं बाहर हूँ, बाद में कर लोगे? सर थोड़ा सा एक्चुअली एक अपडेट चाहिए था आपसे, बस 2 मिनट ही लेंगे ज्यादा। कर लो सर, मैं गाड़ी ला रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, गाड़ी चला रहे हैं भैया, और देखते हैं किसी और का नंबर निकालते हैं यहाँ से, उनसे अपडेट लेंगे रोहिणी सेक्टर 25 के प्राइसेस के बारे में। बट ये सामने देखिए भैया, इस तरीके की कंडीशन है। हम अपग्रेड करने के लिए बोलेंगे आप लोगों को, क्यों करेंगे अपग्रेड, कैसे करेंगे, थोड़ा सा और घूमेंगे मार्केट में। मिलते हैं आप लोगों से एक अगले प्रॉपर्टी ब्रोकर की कॉल के साथ बहुत ही जल्द। दिल्ली वाले, रोहिणी वाले बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं और वो बोलते हैं कि यार 25% का स्पेस साइल हमें खाली छोड़ना पड़ेगा मकान बनाते टाइम, आगे और पीछे, क्योंकि हुडा की पॉलिसी होती है अच्छी, आपकी हवा क्रॉस हो और वेंटिलेशन अच्छा रहे। लेकिन ये देखिए ये कंडीशन रोहिणी के अंदर, इस तरीके से मकान आगे पीछे से मिले हुए हैं इन लोकेशंस पर। और वहाँ एक आदत और है इन लोगों की, पूरा पूरा मकान ये 100% कवरेज एरिया के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तभी ये लोग ऑलरेडी वहां पर आकर के पूछते हैं कि ये एरिया खाली क्यों छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को बता देना चाहते हैं कि उस लोकेशन के ऊपर अगर आप जाते हैं किसी भी हुडा सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या गेटेड टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन का मोड होना बहुत जरूरी है। और वो प्लॉट साइज आपको इन रेट से बहुत कम रेट में मिलेंगे। एक एस्टिमेट अगर हम आप लोगों को दें तो लगभग यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए गज का रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हेलो। हाँ राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं साहिल बात कर रहा हूँ, आपका नंबर मिला था कहीं से, आप इधर रोहिणी सेक्टर 25 में डील करते हैं? हाँ जी। एक्चुअली अपनी कोई पार्टी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रही है सर, तो क्या कुछ अपने पास अवेलेबिलिटी है यहाँ चीज़ों की? मैं सोनपुर से बात कर रहा हूँ। सारी चीजें हैं सर, जो चीज चाहिए मिलेगी। क्या बजट क्या है? बजट तो सर लगभग 1.5 पैसे के आसपास का बजट है उनका।
पैसे या 1.5 रुपए। मतलब आप 1.5 रुपया बोले, 1.5 पैसा कुछ भी बोल सकते हैं सर। 1.5 CR के आसपास। ठीक है। हाँ। अगर 1.5 रुपए तक का है तो 1.5 रुपए में तो कई सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। क्या कुछ है सर, बताएंगे प्लीज। जैसे 32 मीटर की तिगड़ी आ जाती है, 3 प्लॉट इकट्ठे जोड़ के बनाया जाता है, तकरीबन 96 मीटर जगह हो जाती है। अच्छा, 96 मीटर का क्या मतलब, यहाँ मीटर में चीजें मिलती हैं? हाँ, मीटर में। ओके ओके ओके। और पर मीटर का क्या, स्क्वायर मीटर का क्या रेट रहेगा सर आइडियली? मीटर की कैलकुलेशन यहाँ कोई भी नहीं है सर। अच्छा, कैलकुलेशन पर स्क्वायर मीटर की कोई भी कैलकुलेशन नहीं है? नहीं, वो लोकेशन वाइज कई चीजें ऐसी हो जाती है जो ज्यादा महंगी आ जाती है, कई चीजें ऐसी हो जाती है लोकेशन वाइज जो सस्ती हो जाती है। ओके। और लोकेशन वाइज कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? मतलब हल्की लोकेशन पड़ती है कुछ? नहीं सर, अब जो अंदर रेजिडेंशियल है, हाँ। रेजिडेंशियल में भी 3 लोकेशन है, एक पार्किंग पे है, एक 12 मीटर पे है, एक 12 मीटर पार्क है। अब रेटों का तीनों पे फर्क रहता है। ओके। 25-30 लाख रुपए का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एवरेज आइडियली क्या मान करके चले? फ्लोर का भी 5-7 लाख रुपए डिफरेंस आ जाता है। आइडियली क्या रेट मान करके चले सर स्क्वायर मीटर का? लगभग मान के चलो 2 से 2.25 की आसपास। 2 से 2.25 लाख रुपए स्क्वायर मीटर का रेट है। मीटर का। ओके ओके ओके। तो इसमें मेन आप बता रहे हो कि जो आपका 12 मीटर रोड पे पार्किंग के साथ है वो अच्छी लोकेशन है? हाँ जी। पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ। मैं गया था एक बार, वहाँ पे देख रहे थे सर हम लोग की गाड़ी काफी सारी रोड्स के ऊपर ही लगी हुई थी, मेन रोड के ऊपर। तो इसमें क्या ऑप्शन है सर अपने पास? 60 मीटर का भी कुछ ऑप्शन है अपने पास वहाँ? 60 मीटर भी मिल जाएगा सर, 60 मीटर 24 मिल जाएगा। 24 मीटर रोड पे 24 सेक्टर में। अच्छा, 24 सेक्टर मिलेगा। यहाँ सेक्टर 25 में नहीं मिल पाएगा? यहाँ थोड़ा सा हैबिटेशन ठीक ठाक लग रहा था हम लोगों को। सर यहाँ पे जो कैटेगरी है ना, 26 मीटर 32 मीटर हाँ। ज्यादा है, तो 26 में 26 के जोड़े हो जाएंगे, 32 वाले में 32 मीटर जोड़े हो जाएंगे, या 26 वाले में 26 के 3 इकट्ठे जोड़ के बना रहे हैं, या 32 वाले में 32 के 3 इकट्ठे। और ये कवर्ड एरिया पूरा होता है सर इनका? पूरा मतलब 110%। ओके ओके, 110% पूरा कवर एरिया होता है। और रजिस्ट्री वगैरह की चीजें हैं सर ये सारी? पक्की लिस्टी होती है सर, नॉन लेवल प्रॉपर्टी की लिस्टी है। अच्छा अच्छा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है सारी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लिस्टी लोन कराओ जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहा हूँ सर। आप एक बार मैं बजट बिट वगैरह डालता हूँ, तो आप मुझे कुछ ऑप्शंस आप बता दीजिए, फिर एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार विजिट कर ले मेरे ऑफिस। ठीक है जरूर। आप एक बार मुझे गूगल मैप का लोकेशन आप डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। आपको ऑप्शन दिखा दूंगा तो उससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। जरूर सर, जरूर जरूर। आप प्लीज मेरा नंबर एक बार सेव कर लेना, साहिल के नाम से। किस नाम से? साहिल साहिल। साहिल। हाँ जी। तो फैमिली, ये थी कुछ डिटेल, और इसी प्रकार से हम गैदर करेंगे डेटा लगभग हर एक लोकेशन पर, क्योंकि वहाँ के लोकेलिटी एक्सपर्ट्स के साथ संबंध बनाते हैं, जाते हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालते हैं, उनमें से हंट आउट करते हैं बेस्ट प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को और ऑन बोर्ड करते हैं हमारे साथ। अभी चलेंगे रोहिणी सेक्टर 26, जो कि आपका सेक्टर 25 से लगभग 12 मिनट की ड्राइव पर है। 4 किलोमीटर के आसपास आपका डिस्टेंस पड़ता है। वापिस यहाँ से चल पड़े हैं दिल्ली की तरफ, लगभग 4.5 किलोमीटर आगे आपका रोहिणी सेक्टर हम जा रहे हैं अभी 26 की तरफ। और ये देखिए राइट साइड में चल रहा है हमारे गंदा नाला, और कुछ फैक्ट्रीज भी लगी हुई हैं। बहुत दूर दूर तक आपको जंगल ही दिखाई देगा। रोहिणी के अंदर जब अंदर की तरफ आप लोग घूमेंगे ना, तो आपको वो फीलिंग नहीं आती है भैया कि थोड़ा सा एक प्रॉपर दिल्ली का एक मैच्योर एरिया है। काफी सारी पॉकेट के अंदर तो आपको डेंसिटी इतनी हाई मिलेगी, और फिर जब वहां से आप एक दूसरी लोकेशन पर ट्रेवल करेंगे तो इस तरीके के एरियाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक वाइज बात करें तो ट्रैफिक तो यहाँ पर हमें लगता है कि कंटिन्यू चलता ही होगा दिन और रात, क्योंकि आसपास दिल्ली की कनेक्टिविटी है। मगर भैया इतना ज्यादा एमिनिटीज के साथ, फैसिलिटीज के साथ, हमें पता नहीं ये दिल्ली वाले भैया आकर के बाकी लोकेशंस पर नखरे क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पर 60 मीटर के या 30 मीटर के पेड़ के अंदर रह रहे होते हैं, और इसका कवर्ड एरिया मतलब उसमें हवा पानी कुछ भी नहीं लगता है भैया, कुछ भी क्रॉसिंग नहीं है। अभी हमने आपको दिखाया सेक्टर 25 के अंदर कि किस तरीके से रोहिणी के अंदर, प्रीतमपुरा, जनकपुरी, इन सब लोकेशंस पर ये जो आपको तरीका हमने बताया ना कि जिस तरीके से इन्होंने मकान बनाए हुए हैं, ये आपको UER2 के पूरी की पूरी बेल्ट पर इंक्लूडिंग द्वारका तक आपको इस तरीके का हैबिटेशन दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। और इन लोगों को आदत होगी इतनी हाईली डेंसिटी के अंदर रहने की, ये बाहर आकर के भी खुली हवा के अंदर बोलते हैं कि वो चहलकदमी हमें नहीं दिखाई दे रही है। बट आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये देखिए आपका मिड राइज यहाँ पे बना हुआ है, काफी पुराना ये दिखाई दे रहा है रोहिणी सेक्टर 26 और 25 के बीच में। तो आप लोगों को बताएंगे हम लोग कि कहाँ पर आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। वो भीड़, वो डेंसिटी हर जगह आ गई है, लेकिन अब वो एक प्रॉपर इकोसिस्टम के तहत आप लोगों को बस आउट देखने को मिलेगी। ये राइट साइड में जब 25 सेक्टर से 26 की तरफ हम चलते हैं तो ये बहुत बड़ा गंदा नाला आपके साथ चलता हुआ। तो फैमिली, सेक्टर 26 की पॉकेट A और B राइट साइड में है। सेक्टर 26 आपका लेफ्ट साइड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा रोहिणी का।
यहाँ से सीधा अब हम रोहिणी के बाकी सेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से द्वारकाधीश के नाम से टाउनशिप्स बनाई हुई हैं, उसके अंदर 100% कवर एरिया यार, मतलब बहुत कमाल हो गया कि आप लोग देख सकते हैं जो दिल्ली से बाहर के बासिंदे हैं, आप देखिए इन टाउनशिप्स को किस तरीके से लोग रहते हैं, पूरा का पूरा एरिया कवर कर देते हैं। द्वारकाधीश नॉर्थ गोल्फ लिंक एनक्लेव, मतलब हवा पानी जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, कितना हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है। और कमाल है, लोग मतलब रहते कैसे हैं। हम लोग तो इतने खुले में रहने के बावजूद तो कभी यहाँ पर रहने की आदत मजबूरी हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन इन लोकेशन से हम अपने आप को हमेशा बचाने की यही सोचेंगे। सामने सेंट जेवियर स्कूल है रोहिणी के अंदर सेक्टर 26 में, और क्योंकि देखिए दिल्ली है तो दिल्ली के नाम से चीज़ें बहुत बिकती हैं। द्वारकाधीश एनक्लेव, पॉकेट ए, आपकी यहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स भी बने हुए हैं। और बिल्डर फ्लोर का अगर आपको आइडिया दें तो 30 मीटर के पेयर, 26 स्क्वायर मीटर के पेयर या 60 स्क्वायर मीटर के पेयर बना करके बिल्डर फ्लोर बनाए हुए हैं लोगों ने। हाँ, एक चीज यहाँ पर रोहिणी में हमें काफी अच्छी जो है देखने को मिली, दैट इज की रोड्स का इंफ्रा बहुत अच्छा है। रोड्स के मामले में बात करें तो कुछ सेक्टर्स जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, उनके अंदर आप लोगों को 12 मीटर 24 मीटर के अच्छे खासे रोड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके की भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, मकान बने हुए हैं, फिर वहीं पर आसपास इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी काफी सारी लगी हुई आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो साफ सफाई के मामले में उतना पोर्श एरिया आप इसे नहीं कह सकते हैं। अब हम चल पड़े हैं बवाना रोड की तरफ, और शाहबाद दौलतपुर में सेंट जेवियर स्कूल आप लोगों को लेफ्ट में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंटरनल सर्वे और करेंगे रोहिणी का, और फिर सीधा बवाना के एरिया में आप लोगों को मिलते हैं। फैमिली रोहिणी का कुछ मेजर सेक्शन किया है एक्सप्लोर, और यहाँ पर अभी देखिए ये है आपका शाहबाद डेयरी, और इस शाहबाद डेयरी के अंदर हालात, एक तो ट्रैफिक जैम इतना है, दूसरी तरफ से सिमिलर कंडीशन पर यहीं पर भी 26 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर और उसी के साथ में 60 स्क्वायर मीटर के बने हुए हैं आपके मकान। सफाई के नाम पर क्या नहीं है कुछ भी। रोहिणी सेक्टर 28 आपका राइट साइड में पड़ता है, और थोड़ा सा इसे भी अब एक्सप्लोर करेंगे। आगे से यू टर्न लेकर के हमें आना है, और सेक्टर 28 को भी हम फर्दर जा करके देखेंगे। तो इस माइक्रो मार्केट का एक कंप्लीट सेंटीमेंट हम आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर करने वाले हैं। तो निकल चुके हैं फैमिली आपका रोहिणी के एरिया से, और आपका सेक्टर 28-29 की पॉकेट से हम लोग अभी निकले हैं। लगभग 19 मिनट के आसपास 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रहेगा। मिलते हैं अब आप लोगों से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, यहाँ की इनसाइट्स कर लिए हैं गैदर। बहुत ही जल्दी आप लोगों को बवाना के भी इनसाइट्स अब देखने को मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एक्सक्लूसिव आज का ग्राउंड सर्वे रहेगा। यही इनसाइट्स फिर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कहां पर आएंगी अगली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और कहां पर आप लोगों को मूव ऑन करना चाहिए। तो फैमिली बवाना निकलने से पहले थोड़ा सा एरिया हम कवर करेंगे 36 सेक्टर का, 32 सेक्टर का, क्योंकि यहाँ पर ये नई अलॉटमेंट्स हैं रोहिणी की UR2 के साथ में लगती हुई। देखिए इस तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे तो 344M ये आपका UR2 है, और इसी के साथ में लगते हैं आपके 32 सेक्टर, 36 सेक्टर, और बाकी सेक्टर्स की अगर बात करें तो 34, 35, 36, 37, 38 सेक्टर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट, महादेव चौक से हमने ले लिया है लेफ्ट, और 36 सेक्टर को भी और बाकी रिमेनिंग सेक्टर्स को भी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, और बहुत अल्टीमेट इनसाइट्स प्रेजेंटेशन के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। फैमिली लेफ्ट साइड में आपका चल रहा है अभी सेक्टर 26 रोहिणी का। तो कोई ऐसा प्रीमियम एरिया आप लोगों को यहाँ मतलब कह नहीं सकते हैं कि यार बहुत अच्छा कुछ एरिया रिहाइश के मामले में ये डेवलप्ड है। हमें लगता है कि ये सारा का सारा एरिया अनप्लान्ड तरीके से डेवलप हुआ है, और मतलब क्या ही अब यहाँ पर तो काफी सारी कॉलोनीज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी आपके दाएं और बाएं हाथ की तरफ। आगे से लेंगे हम लोग राइट टर्न लेकर के हम पहुंचेंगे सीधा सेक्टर 36 के आसपास, और वहां से UR2 की कनेक्टिविटी के थ्रू हम पहुंचेंगे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। ये देखिए कोई ज्यादा अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड रोहिणी की कोई भी पॉकेट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। सीधा जाएंगे तो सेक्टर 23 to 26 आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट में रोहिणी सेक्टर 25, 24, 1 से 14, और राइट साइड में यहाँ से सेक्टर 31 से लेकर सेक्टर 37 आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें निकलना भी राइट साइड में, क्योंकि हमें पहुंचना है बवाना के इंडस्ट्रियल एरिया में। मिलते हैं आप लोगों से और इनसाइट्स के साथ, और डेटा गैदर करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप आसपास की झलक देख पाएं और खुद भी एस्टिमेट लगा पाएं चीजों का कि भविष्य में रिहाइश के मामले में कौन से एरिया को ज्यादा इंपैक्ट मिलने वाला है। क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले समय के दौरान लोग प्रेफर करेंगे गेटेड टाउनशिप्स, वेल मेंटेन टाउनशिप्स विद वेल एमिनिटीज और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो भी सिटीज डेवलप हो।
तो यहाँ से लिया है राइट टर्न और इस राइट टर्न पर हम लोग पहुंचेंगे सीधा सेक्टर 35, 34। राइट साइड में सेक्टर 31 से आए हैं, लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर 31 आप लोगों को 36 आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा अगर जाएंगे तो आसपास और आपके दाएं और बाएं आप कंडीशन देख सकते हैं रोहिणी के बाकी सब सेक्टर्स की भी। ये सेक्टर 36 हमने बताया आपके लेफ्ट साइड में, और सीधा जाएंगे तो सेक्टर 35 और सेक्टर 34 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरीके से काफ़ी सारी पॉकेट्स बनी हुई हैं। इन टर्म्स ऑफ रोड्स की बात करें, लाइट की बात करें, तो यहाँ पर वो इंफ्रा तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, डीडीए ने तैयार कर दिया है, बट हैबिटेशन की बात करें तो इतना हैबिटेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस लोकेशन के ऊपर। और जब हैबिटेशन भी अगर आपका आ जाता है तो कंडीशन आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि पूरा कवर करके ये लोग बनाते हैं दिल्ली वाले, और कुछ भी खाली नहीं छोड़ते हैं। कोई वेंटिलेशन के लिए तो आप माध्यम ढूंढ ही नहीं सकते हैं भैया। आपको यहाँ पता नहीं हरियाणा वालों का दिल लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें आदत है थोड़ा सा एक खुले माहौल में रहने की। ये देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादातर आपको अभी ना प्रॉपर्टी डीलर्स ही इन माइक्रो मार्केट्स के अंदर इन छोटे छोटे पॉकेट में देखने को मिलेंगे। ये भी प्रॉपर्टी डीलर ने ही अपना ऑफिस बनाया हुआ है, और राइट साइड में भी ज़्यादातर क्या मतलब सारे ही प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं भैया इस लोकेशन के ऊपर। लेफ्ट साइड में जितने भी डीलर बैठे हुए हैं सब मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं इसके अंदर सब प्रॉपर्टी डीलर्स की कंस्ट्रक्शन है, राइट में भी और आपकी लेफ्ट साइड में भी। तो यहाँ से सीधा चलेंगे और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का और सर्वे करते हैं। वहां से फिर अब आगे की तरफ हम नरेला को भी आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फैमिली के वहां से बाहर निकल चुके हैं रोहिणी से, और सीधा अगर हम जाएंगे तो बरवाला की तरफ चलेंगे। आपका जो ये राइट साइड का बेल्ट आएगा दिल्ली का, यहीं पर बरवाला है। देखिए बरवाला में आपका हार्दिक स्वागत है। बरवाला के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं और आप लोगों को उन स्टेशंस के नाम हम बता चुके हैं जहां पर आप लोगों को मेट्रो देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। तो क्या बरवाला भी उनमें से एक है? हमने नाम बताए आप लोगों को। अगर एक है तो बरवाला के बारे में आप नीचे यस में कंफर्म करिए, अगर नहीं है तो आप हमें नो में कंफर्म कर सकते हैं। हमने बवाना के आसपास आप लोगों को बताया था कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, उसी के साथ बवाना जेजे कॉलोनी, सानोट, न्यू सानोट, बोहरगढ़, अनाज मंडी, नरेला। तो क्या बरवाला से भी मेट्रो जाएगी? अगर नहीं जाएगी तो नो, और अगर जाएगी तो आप यस नीचे कमेंट में करिए बरवाला के नाम के साथ। सामने ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं ये है आपका UER2 का एलिवेटेड फ्लाईओवर। अभी काम काफ़ी जगह पेंडिंग है, काफ़ी जगह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम लेंगे राइट साइड की तरफ टर्न और सीधा पहुँचेंगे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। सामने से की तरफ से भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम वहाँ पर डिले होगा। ये रास्ता यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट साइड पे बंद किया हुआ है भैया। सामने जो रास्ता डिले टाइम का था वहीं से अभी हमें निकलना पड़ेगा बवाना के इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। काफ़ी सारे रास्ते अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बंद किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और यहाँ से सीधा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पर आप लोगों को मिलते हैं। सीधा जाएंगे तो चंदी कला राइट साइड में आ जाता है आपका होलंबी खुर्द, और उसी से आगे तरफ जाएंगे सीधा बिल्कुल हमारे हाथ की दिशा में तो हम पहुंच जाएंगे बवाना। बवाना की माइक्रो मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी सी इंसाइट्स देते हैं बवाना के बारे में, और फिर प्रेजेंटेशन का इंतजार तो आपको करना ही है। तो फैमिली आज जब रोहिणी से चलते हैं बवाना की तरफ तो पोर्ट खुर्द एक गाँव आता है बीच में, और यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को फ्रंट में कॉमर्शियल की ज़्यादातर दुकानें देखने को मिलेंगी। पीछे की तरफ गांव वालों की रिहाइश है। एक प्रकार से पोर्ट खुर्द एक कस्बा ही हो चुका है, और ज़्यादातर यहाँ पर आपको फैक्ट्री के या इंडस्ट्रीज़ की लेबर भी आप लोगों को काफ़ी अप एंड डाउन करते हुए दिखेगी, यानी कि रेंटल का काम काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। यहाँ पर लेबर के रूम काफ़ी सारे लोगों ने बनाए हुए हैं पोर्ट खुर्द गाँव के अंदर, और कुछ इसी तरीके से फर्दर इकोसिस्टम को और एक्सप्लोर करेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स की इतनी बड़ी मार्केट यहाँ दिखाई नहीं दे रही हमें, इसका मतलब काम बहुत ज़्यादा नहीं है इस एरिया के अंदर। महर्षि वाल्मीकि अस्पताल राइट साइड में, लगता है कि ये शायद सिविल हॉस्पिटल है आप लोगों का। राइट साइड में आप लोगों को ये सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर देखने को मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के नाम से यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है। ट्रैफिक बहुत भारी मात्रा में यहाँ रहता है, हमें लगता है 24 घंटे। आप लोगों को नॉइस पॉल्यूशन से तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती होगी। सीधा ओचंदी बॉर्डर और राइट साइड में आ जाता है आपका बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। तो राइट साइड में हमने टर्न ले लिया है फैमिली बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर थोड़ा बवाना की मार्केट को भी हम देख करके आएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की रिहाइश है, किस प्रकार की सेंट्री वहाँ पर रहती है और क्या इकोसिस्टम है। थोड़ा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं, किस प्रकार की फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रेट्स वगैरह कंफर्म करते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ हैबिटेशन या रिहाइश के लिए लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से बवाना के एरिया के अंदर।
तो ये है हमारा प्यारा भारत और प्यारे भारत की राजधानी दिल्ली, और इसी दिल्ली में लहराता हुआ हमारे देश का प्यारा तिरंगा, जो है हमारे देश की आन बान और शान। इस एरिया को किया है एक्सप्लोर, और यहाँ से लेफ्ट चलेंगे अब हम सानोट विलेज के लिए, जहाँ पर मेट्रो का एक स्टेशन और बनेगा। उसी के साथ में होगा आपका नया सानोट, न्यू सानोट, बोहरगढ़ और अनाज मंडी नरेला की तरफ, आगे की तरफ अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक एक चीज हमने देखा है कि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कि इस लोकेशन पर कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ ना कुछ रेजिडेंशियल यूनिट्स आप लोगों को अगर देखने को मिलेंगी। तो आसपास कॉलोनीज हैं, उन कच्ची कॉलोनियां जो पहले कभी बसाई गई होंगी, उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिले, लाइक विजयनगर आप देख सकते हैं। फिर बवाना गांव के अंदर भी काफी अच्छा खासा काम लोगों ने किराए का किया हुआ है। और हमारा जो फोकस एरिया है, हम बता रहे हैं कि NH44 की जो बेल्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत एग्रेसिवली आनी है। तो वहाँ पर किस तरीके से अपलिफ्टमेंट होगा इस पूरे इकोसिस्टम का, वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास की माइक्रो मार्केट्स को भी हम लोग देख रहे हैं, और प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ये डिटेल्स हम शेयर करेंगे। बस आप लोगों को इस वीडियो से आइडिया लगाना है कि किस प्रकार का एरिया आप लोगों को यहाँ पर आपके दाएं बाएं सामने देखने को मिलता है, और वही चीजें फिर एक माइक्रो मार्केट को उठाती हैं। तो ये है आपका बवाना का एरिया, बवाना इंडस्ट्री का एरिया। साथ में चल रहा है आपका गंदा नाला, और यहीं से ये राइट साइड में UR2 है, लेकिन अभी इसकी कनेक्टिविटी नहीं ओपन हुई है पूरी की पूरी। ये आपका पावर हाउस भी आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, बवाना का इलेक्ट्रिक स्टेशन है। और यहाँ से सीधा हम लोग चल पड़े हैं अभी सानोट के लिए। यहाँ से लेंगे हम लोग राइट टर्न, और राइट टर्न लेकर के पहुंच जाएंगे सीधा सानोट गाँव में। ये पीछे वही फ्लाईओवर है जो आते समय हमने आप लोगों को दिखाया था, जिसका काम अभी अधूरा है, UR2 का। ये सेक्शन कोई लगभग 100 मीटर के आसपास का पैच है, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर को मर्ज नहीं किया गया है। जैसे ही मर्ज हो जाएगा तो यहाँ का सेक्शन भी ये लगभग ऑपरेशनल हो जाएगा। हमें लगता है UR2 लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप लोगों को कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में फिर ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, अभी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग चल रहे हैं, ये सब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। इन टर्म्स ऑफ रोड्स इंफ्रा, तो बवाना के अंदर भी रोड्स की ऐसी कोई हमें कमी देखने को नहीं मिली है। बट भैया ये देखिए, सारी की सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, और कनेक्टिविटी वाइज तो बवाना ठीक ठाक लोकेशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप राइट साइड में देखिए, ज्यादातर यहाँ पर आपको लेबर के लिए कमरे, ये कच्ची कॉलोनी बसा दी जाती है बेसिकली फैमिली। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, मारुति के आसपास भी कुछ कच्ची कॉलोनी बसाने की कवायद हुई थी, बट सरकार का पीला पंजा बहुत मजबूत हो चुका है। तो ये आपको कुछ कच्ची कॉलोनियां आपके राइट साइड में देखने को मिलेंगे। अगर इसका नाम कुछ मिलता है तो मैं आप लोगों को कंफर्म करता हूँ। अभी के लिए ये यमुना कैनाल, पीछे की तरफ यमुना कैनाल भी आप लोगों का चला गया है। और इससे आगे ये देखिए, राइट साइड में तो सारी कच्ची कॉलोनियां हैं। इससे आगे कुछ DDA के अपार्टमेंट्स भी गूगल मैप हमें दिखा रहा है कि आगे की तरफ कुछ DDA के कुछ अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। APJ अब्दुल कलाम कॉलोनी बवाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो APJ अब्दुल कलाम के नाम से राइट साइड में ये कॉलोनी बसाई हुई है फैमिली इन लोगों ने, और ज्यादातर इंडस्ट्री या फैक्ट्री की लेबर ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये राइट साइड में भी आप एक कच्ची कॉलोनी देख सकते हैं। इससे आगे कुछ हाई राइजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो DDA के हाई राइज अपार्टमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सीधा जाएंगे फैमिली तो सानोट विलेज, सेक्टर G2 G6 आ जाएगा नरेला का, और राइट साइड में हमारे राइट साइड में आ जाता है सेक्टर 6 और 7 नरेला का। सानोट से पहले इसी एरिया को कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आनी है आप लोगों की मेट्रो। तो थोड़ा सा इस माइक्रो मार्केट को भी समझते हैं, और फिर आपसे प्रेजेंटेशन के अंदर ये और ज्यादा डिटेल हम शेयर कर पाएंगे। देखिए, एक बार अंदर जाएंगे तो अंदर का दृश्य आप लोगों को जरूर दिखाना चाहेंगे। एक तरफ तो आपकी कच्ची कॉलोनी बसी हुई है इस तरफ, और यहाँ सामने की तरफ आपकी DDA की हाउसिंग, नरेला जिसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे। और क्या ये सच में घोस्ट टाउन है, इसका भी आज माइक्रो मार्केट का हम लोग सर्वे करने वाले हैं। नरेला की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यहाँ कुछ प्राइसिंग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो पहुंच गए हैं नरेला की पॉकेट्स में, घोस्ट टाउन जिसे बताया गया है। अंदर जाकर के एक्सप्लोर करेंगे। कुछ डेटा हमने गैदर किया है फैमिली नरेला के बारे में। ये शहर बेसिकली रोहिणी और द्वारका समझ करके इस शहर को बसाया गया कि अगला रोहिणी या द्वारका हम बसाएंगे। आउटस्कर्ट्स के अंदर 16 लाख लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी समझ करके नरेला को बसाया गया। द्वारका 13 लाख लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, और रोहिणी 9 लाख लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। आप समझ रहे हैं कि 16 लाख लोगों को नरेला अपने अंदर समा सकता है। यहाँ पर अगर लोगों के रिव्यू हमने जिनसे लिए हैं, वो बताते हैं कि प्राइस बहुत हाई है एज पर फ्लैट, उनकी क्वालिटी बहुत कमजोर है, और साइज भी बहुत छोटे हैं।
कनेक्टिविटी की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी अभी तो रोड्स वगैरह का इंफ्रा काफी अच्छा डेवलप हो गया है, लेकिन अब मेट्रो आ जाएगी तो उससे और भी कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जितने भी फ्लैट आप लोग देख रहे हैं फैमिली, 2010-12 में ये सारे फ्लैट बनाने शुरू किए गए थे और लगभग 1980 में आपका नरेला इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया था। उसी के साथ में पीछे की तरफ हम अभी देखिए हम जा रहे हैं आगे की तरफ हाउसिंग पॉकेट 4, 5 की तरफ, और राइट साइड में आपकी हाउसिंग पॉकेट 3 आता है। G6, G7, G8 और G11 और G2 के बीच में आपका मेट्रो स्टेशन आने वाला है। प्राइजेस की अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स, ये देखिए ये लगभग सारे फ्लैट आपको ईडब्ल्यूएस के फ्लैट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के रेट की बात करें तो 14-15 लाख रुपए में आपको 33 मीटर के ईडब्ल्यूएस के फ्लैट देखने को मिलेंगे। इतने सारे फ्लैट होने के बावजूद यहाँ पर रोड के ऊपर आप लोगों को कोई जनता देखने को नहीं मिलेगी। रात के टाइम जब आप यहाँ पर आएंगे तो लोग कहते हैं कि रोड पर चलते हुए डर लगता है। लगभग 20,275 फ्लैट कुछ इन 3 पॉकेट के अंदर बनाए गए हैं और यहाँ पर ज्यादातर आप लोगों को लेबर क्लास के लोग या ब्लू कॉलर, बहुत वीक ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रीसेल में यहाँ पर मार्केट के हिसाब से डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा मिसमैच है फैमिली, बहुत बड़ा मिसमैच है। रोड्स के मामले में तो नरेला की बात करें, दिल्ली की बात करें तो कनेक्टिविटी वाइज अच्छी चीजें हैं। तो ये देखिए बीच बीच में कच्ची कॉलोनी की प्लॉटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी नरेला के घोस्ट टाउन में। और यहाँ पर अगर रेट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट आपको मिलेंगे लगभग 33 मीटर के फ्लैट 14 से 15 लाख में, 50 स्क्वायर मीटर के फ्लैट लगभग 23 से 28 लाख में। 8 से 9 साल पुरानी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये देखिए पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा है। या तो डीडीए गवर्नमेंट को यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स को एंट्री दे देनी चाहिए, अदरवाइज हमें लगता है कि ये बीच का एरिया आप लोगों को फंड करना बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सामने फ्लैट्स हैं लेकिन उस हिसाब से पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है यार। सब कुछ आप देख सकते हैं नरेला के अंदर खाली पड़ा हुआ है। मेट्रो की कनेक्टिविटी आएगी तो उससे देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। सर्कल रेट यहाँ पर 87,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, यानी कि लगभग 30 लाख रुपए के आसपास आपको मिनिमम उस वैल्यू पर आपको 5-6% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो 2 से 3 लाख रुपए आप एडिशनल खर्चा मान करके चलिए। रीसेल में यहाँ चीजें बिकती नहीं है यार। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डेड एरिया है। हम बिल्कुल आप लोगों को नहीं बोलेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फ्लैट तो डीडीए ने काफी मजबूत बनाए हुए हैं, बट बाहर से तो मजबूत ही दिखाई दे रहे हैं। 8-9 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हो गई है। लगभग 2.5-3 लाख फ्लैट यहाँ पर डीडीए ने बनाए हुए हैं, लेकिन उस हिसाब का ये लोग हैबिटेशन नहीं लेकर के आ पाए। और फोकस एरिया मतलब इन टर्म्स ऑफ जेंट्री जो इनका फोकस था वो सारा का सारा फोकस फैमिली इन्होंने किया होगा लगभग ब्लू कलर एम्प्लॉयज को, और ब्लू कलर एम्प्लॉयज ने भी यहाँ रहना पसंद नहीं किया। रात के समय निकलते हुए डर लगता है लोगों को आज भी नरेला के अंदर। ये देखिए राइट साइड में सब कुछ खाली पड़ा है। किसी बालकनी के ऊपर आपको कोई कपड़ा सूखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। राइट साइड में भी कंडीशन आप देख सकते हैं। सामान भी वैसे ही एज इट इज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ भी ये कुछ ऐसे हालात हैं। इन फ्लैट्स के सब फ्लैट्स खाली पड़े हैं। सच में ये घोस्ट टाउन है, इसे गलत घोस्ट टाउन नहीं बोला गया है, ये वाकई में घोस्ट टाउन है फैमिली। तो यहाँ से सानोट, बोरगढ़ और फिर आपका नाथुपुर और कुंडली की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। अनाज मंडी नरेला का अगर अभी टाइम बचता है तो वहाँ का भी सर्वे करेंगे। बाकी इन लोकेशंस पे ऑलरेडी हम डेटा गैदरिंग करेंगे हमारे चैनल पार्टनर से। और कंडीशन वाकई में बहुत खराब है। मेट्रो आने के बाद भी मेट्रो क्या कर सकता है, सिर्फ कनेक्टिविटी दे सकता है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन क्या वो हैबिटेशन लेकर के आ पाएगा इस नरेला के शहर में? देखने के लिए बहुत बड़ी चीज होगी ये। बहुत भारा भरकम इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, और लेफ्ट साइड में आपका गया है सानोट विलेज, राइट साइड में आपकी नरेला की वो घोस्ट टाउनशिप डीडीए की वो टाउनशिप जिसके अंदर कोई रहना पसंद नहीं करता है फैमिली, क्योंकि आसपास कोई सोशल इंफ्रा नहीं है, कोई कॉमर्शियल मार्केट या हैबिटेशन के डेली नीड्स के लिए कोई ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से चलते हैं नरेला अनाज मंडी, और नरेला अनाज मंडी से हम लोग निकलेंगे सीधा कुंडली के सेक्शन के लिए। ऑलमोस्ट ये माइक्रो मार्केट हमारी कवर अप हो जाएंगी। ऑलमोस्ट एस्टिमेट आ चुका है हम लोगों को यहाँ से कि कहाँ पर चीज़ें जा करके रुकेंगी और कहाँ पर पैसा लगाने में बेनिफिट है। इस पूरे मेट्रो रूट को हमने आज ट्रैक किया है और उन लोकेशंस को भी हमने हंट डाउन किया है कि कहाँ पर अब लोग रहना पसंद करेंगे इस मेट्रो की कनेक्टिविटी के कारण। आप लोगों को बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बनना है भैया कि कहीं पर भी पैसा लगा दिया इस मेट्रो के रूट पर और आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा 100%। कंप्लीट इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। जानना चाहते हैं कहाँ पर लगाना है पैसा तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार भी कर सकते हैं। सामने की तरफ भी आपका अभी नरेला की ही कुछ टाउनशिप्स आपको डीडीए की देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर दूर सानोट विलेज से आपकी पड़ती है नरेला की अनाज मंडी, और वहाँ की अनाज मंडी से सीधा हम पकड़ेंगे रूट कुंडली शहर के लिए।
नरेला का ये पीछे की तरफ हम दिखा करके आप लोगों को लाए हैं सेक्शन। ये नरेला जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा आउटस्कर्ट में ये चीजें पड़ती हैं डीडीए हाउसिंग की। और अभी नरेला अनाज मंडी जो आपको दिखाएंगे उसी के आसपास आपको नरेला शहर का या कस्बे का मेन हैबिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सामने की तरफ अगर रोड्स की कनेक्टिविटी की बात करें तो जीटी करनाल रोड आता है, लेफ्ट साइड में आपका नरेला रेलवे स्टेशन आता है, डीडीए सेक्टर G2 G6 आता है और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया आपका पीछे की तरफ यू टर्न लेकर के आता है। तो ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास और भवाना इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास डीडीए ने ज्यादातर EWS के हाउसिंग सेक्शंस तैयार किए थे, लेकिन ये समझ करके कि यहाँ पर आपके ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज को हम लोग रिहाइश दे सकते हैं, बट जब तक वहाँ सोशल इंफ्रा ही आप लोग नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा भैया। नरेला की G2 G6 सेक्टर 1 से लेकर के और सेक्टर 6 तक आपकी राइट साइड में हाउसिंग पॉकेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा खासा इकोसिस्टम नहीं है हमें, मतलब वो फील ही नहीं है यार कि कुछ प्रीमियमनेस है इन लोकेशंस के ऊपर। चलते हैं सीधा नरेला अनाज मंडी को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और वहां से फिर निकलते हैं कुंडली के लिए। सामने काफी सारे हाई राइज आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे और यहीं से लगभग 1 किलोमीटर आगे हमें लेना है लेफ्ट टर्न नरेला अनाज मंडी के लिए। 8 मिनट का रास्ता, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। नरेला के आसपास ये काफी सारी हैबिटेशन आप लोग देख सकते हैं, लेकिन नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास सब चीजें आप लोगों को खाली दिखाई देंगी, एक होस्ट टाउन दिखाई देगा। नरेला NH44 सीधा है, नरेला अनाज मंडी भी हमें यू टर्न, यहाँ से तो यू टर्न दिखाया हुआ है, लेकिन आगे रास्ता जो दिखा रहे हैं वो आगे से लेफ्ट की तरफ दिखा रहे हैं। तो गूगल मैप के हिसाब से चलते हैं, बाकी देखते हैं चीजें। आप बने रहिए हमारे साथ, एक्सप्लोर करते रहिए इस विजन को। थोड़ा सा ग्राउंड सर्वे की झलक आप लोगों को दास देखने को मिल गई होगी। सेक्टर A5 to A10 लेफ्ट साइड में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी लेफ्ट साइड में है। सेक्टर A1 to A4 आपका सीधा और सेक्टर B1 से लेकर सेक्टर B2 आप लोगों को सीधा देखने को मिलेगा। तो ये नरेला का मेन सिटी सेंटर है। अगर आप नरेला शहर का मेन सिटी सेंटर देखना चाहते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को लेफ्ट साइड में जो भी ये टाउनशिप्स दिखाई दे रही हैं या राइट साइड में, ये राइट साइड में आ जाता है आपका नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया और लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका सेक्टर A7 A6 A5। तो SRHC हॉस्पिटल के लिए हमें जाना है सीधा इस तरफ लेफ्ट साइड। सेक्टर A7 A6 A5 पॉकेट के लिए हम लोग लेंगे लेफ्ट और यहीं से रास्ता बनता है आप लोगों का अनाज मंडी का। नरेला अनाज मंडी का रास्ता जो है फैमिली को यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फैमिली ये है हरिश्चंद एरिया आपका नरेला के अंदर, ये हॉस्पिटल के नाम पर एरिया बोलते हैं। ये पूरा नरेला का ही एरिया आप लोगों को अभी हम एक्सप्लोर करवा रहे हैं। एक एरिया था नरेला का आउटस्कर्ट और एक एरिया है नरेला की अनाज मंडी के आसपास का एरिया। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ अगर सिक्योरिटी वाइज और बाकी एंट्री वाइज अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें वो फील कमी आती है। राइट साइड में देखिए वही सेम फ्लैट जो खाली पड़े हैं डीडीए के। कुछ पॉकेट हैं जो बहुत अच्छी हैबिटेटेड हैं यहाँ पर, कुछ पॉकेट बहुत अच्छी हैं नरेला के अंदर और कुछ पॉकेट्स के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी हैबिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। जितनी भी 2010 के बाद आप लोगों को नई पॉकेट देखने को मिलेगी उनके अंदर कोई अच्छा खासा हैबिटेशन नहीं है। और जो पुराना नरेला है अनाज मंडी के आसपास जो नरेला बसा हुआ है वहां पर काफी अच्छा आप लोगों को हैबिटेशन देखने को मिलेगा। तो पहुंच गए नरेला अनाज मंडी वाले रोड पर और यहाँ का भी माइक्रो मार्केट समझते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सामने आ गई आपकी नरेला की पुरानी अनाज मंडी। यहाँ पर सारी चीजों की बहुत पहले से 1980s के आसपास से यहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। काफी डेवलप हो चुका है अब तो ये एरिया और इसके आसपास पूरा एक नया नरेला शहर बस चुका है। सीधा चलेंगे और आप लोगों को थोड़ी 1-2 पॉकेट भी दिखाते हैं जो कि एक नरेला की वेल हैबिटेटेड पॉकेट्स हैं। वहां पर अंदर एमिनिटीज फैसिलिटीज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो नरेला से चल पड़े हैं अभी हम लोग कुंडली के लिए और लगभग 6.5 किलोमीटर कुंडली का डिस्टेंस पड़ता है नरेला से। 13 मिनट के आसपास का हमें ट्रेवल टाइम लगेगा। सेक्टर B2 के लिए लेफ्ट और जीटी करनाल रोड के लिए भी हमें लेना होगा लेफ्ट। यहाँ से निकल चुके हैं नरेला के शहर से और आज यहाँ की मार्केट को सोचा समझा देखा सारी चीजें की हैं। अब यहाँ से फर्दर हम लोग चल पड़े हैं उस कुंडली शहर के लिए जहाँ पर हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे। उस एरिया को पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं लेकिन उस एरिया के ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोनीपत की NH44 बेल्ट को बहुत एग्रेसिवली हम प्रमोट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए एंड यूजर का इस लोकेशंस पर आना, एंड यूजर का आकर के रहना नरेला की बेल्ट में, जो आसपास लोग यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं।
सारे एनालिसिस आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को किस लिए इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, एंड यूजर्स को कहां पर जाना चाहिए, कहां पर खुद को अपग्रेड करना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस का हम लोग सर्वे कर रहे हैं अभी। जो मेट्रो रूट पर कनेक्टिविटी, जहां पर बेसिकली गवर्नमेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है इन टर्म्स ऑफ मेट्रो, तो वो पूरा रूट आज हमने चेकआउट किया है। पूरे रूट पर घूमे हैं, माइक्रो मार्केट्स को समझा है। इन टर्म्स ऑफ डेटा इनसाइट्स की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो हमारा ऑलमोस्ट 2000 प्लस ब्रोकर्स का चैनल पार्टनर्स का नेटवर्क है, तो वहां से हमें डेटा इजिली गैदर आउट हो जाता है कहाँ पर क्या प्राइसिंग चल रही है। बाकी आप प्रेजेंटेशन का इंतजार आप लोग करिए। थोड़ा सा ग्राउंड सर्विस की इनसाइट्स हमने दिखा दी हैं। अभी चलेंगे कुंडली की तरफ, तो कुंडली के एरिया के आसपास भी इनसाइट्स आप लोगों को दिखाएंगे। बट कुंडली के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, एक्चुअली में वो पूरी एक माइक्रो मार्केट है और उस माइक्रो मार्केट की बहुत बड़े स्केल पर डिमांड रहती है। तो उस माइक्रो मार्केट का ग्राउंड सर्वे शुरू होने वाला है। सोनीपत की सीरीज आने वाली है हम लोगों की, जिसका पहला पार्ट आज हमने रैपिड, ये जो आपका डीएमआरसी का मेट्रो आ रहा है, इस मेट्रो से स्टार्ट कर दिया है। इस मेट्रो का पहला ये ग्राउंड सर्वे रहेगा। ग्राउंड सर्वे के बाद कुंडली के एरिया को कवर करेंगे। कुंडली के एरिया को कवर करके एक पॉडकास्ट हमारा आएगा। उस पॉडकास्ट के बाद हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सोनीपत के अलग अलग माइक्रो मार्केट्स, और फिर हमारा एक डिटेल प्रेजेंटेशन आएगा जो सम अप करेगा इन सारे एरियाज की इन्वेस्टमेंट्स होराइजन को। ग्राउंड सर्वे शुरू हो चुके हैं, उसी के लिए भागा दौड़ी शुरू कर दी जा चुकी है हमारी टीम की तरफ से, और डेटा इंसाइट्स के लिए हमारी डिजिटल टीम ऑलरेडी लगी हुई है काम पर। उसका भी इंसाइट आप लोगों को प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा। तो फैमिली कुंडली की तरफ प्रस्थान कर दिया है। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर कुंडली पड़ता है नरेला से, और सामने NH44 की बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। फ्लाईओवर आप देख रहे होंगे तो वो NH44 का फ्लाईओवर है, जो दिल्ली से पानीपत 11 एलिवेटेड फ्लाईओवर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और उसी के नीचे से हम लोग लेंगे लेफ्ट और पहुंच जाएंगे सीधा कुंडली। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नरेला, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, सीधा जाएंगे तो पानीपत और जालंधर। राइट साइड में हमारे चल रहे हैं NH44 हाईवे, नेशनल हाईवे 44। एक चीज हमने देखा कि ज्यादातर दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ना आप लोगों को इंडस्ट्रियल एरियाज जरूर देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप जरूर देखने को मिलेंगी। रेजिडेंशियल टाउनशिप्स के साथ साथ लाइक नरेला का एक इंडस्ट्रियल जोन अलग से है, कुंडली का एक इंडस्ट्रियल जोन अलग से है। तो यहाँ पर ये चीजें, जो भी एरिया बसाए गए थे वो इन इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए बसाए गए थे, ताकि वो आसपास काम करने वाले लोग इजिली विजिट कर सके, वहां पर आकर के आसानी से वो लोग अप एंड डाउन कर सके अपनी नौकरियों के लिए। तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्बिनेशन आप लोगों को फ्लोप होता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर इंडस्ट्री जो आप लोगों को दिखाई देंगी वो ज्यादातर फ्रेगमेंटेड सेक्शन की इंडस्ट्रीज होंगी। कोई बहुत बड़ा इकोसिस्टम आप लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्रीज का देखने को नहीं मिलेगा। तो मात्र 2 किलोमीटर यहाँ से आपका रह जाता है कुंडली। कुंडली के लिए फैमिली हम अलग से एक पूरा सीरीज लेकर के आने वाले हैं इस ग्राउंड सर्वे के बाद, और वो ग्राउंड सर्वे बहुत एक्सक्लूसिव इनसाइट्स के साथ रहेगा, जिसमें आपको हर एक ब्लॉक वाइज हम प्राइसिंग शेयर करेंगे, हर एक ब्लॉक वाइज समस्याएं शेयर करेंगे। और उसी के बाद हमारा एक पॉडकास्ट भी आने वाला है, जो कुंडली के RWA के मेंबर के साथ हम लोग लेकर के आए हैं, ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें वहां की माइक्रो मार्केट की समस्याओं को। एक पहला एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट भी आ रहा है कुंडली के अंदर, तो बहुत बड़ा धमाका मचाने वाला है फैमिली, बहुत बड़ा धमाका होगा उस प्रोजेक्ट से। वहां पर हम लोग अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट डलवा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। और नाथुपुर, जो कि जस्ट अपोजिट पड़ता है कुंडली के सेक्शन के, वहां पर आपका मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। तो ये मेट्रो कहां पर पहुंचाएगी, फायदा कहां पर होगी, बहुत बड़ी तरक्की इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट, वो जानने के लिए आप लोगों को बने रहना होगा हमारे साथ। मार्केट को आपको एक्सप्लोर करवा दिया है। कुंडली के अंदर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जा करके हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कुंडली के बारे में। आज का मेन मकसद था कि आसपास के इकोसिस्टम को समझा जाए, माइक्रो मार्केट्स को समझा जाए, मेट्रो जहां पर आ रही है वहां पर किस प्रकार की चीजें घटित होंगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सोनीपत 12 किलोमीटर, मुरथल 19 और पानीपत 57 किलोमीटर। राइट साइड में आ जाता है आपका कैसल ग्रांड, और ये मॉल बहुत पहले बनाए गए थे कुंडली के अंदर, जो कि आज तक नहीं चले हैं। और सारे के सारे मॉल बैंक और नेशनल हाईवे भी खाली पड़े। भैया किसी के पास समय नहीं है नेशनल हाईवे से नीचे उतर करके जाएं, और बेसिकली इस फ्लाई ओवर से ये सारे मॉल फ्लॉप तो तब हुए हैं जब ये फ्लाई ओवर आपके बना दिए गए हैं। जब पहले रोड नीचे तरफ चलता था तो इनके अंदर फिर भी कुछ मोमेंटम था, लेकिन अब किसी के पास टाइम नहीं है कि आगे से एक यू टर्न लेकर के आएँ और इन मॉल के अंदर वो लोग जाएं। तो जहां पर आप लोगों को कट मिलेगा, वहां पर अगर कोई आपकी सहूलियत की चीज़ है तो आप वहीं पर एग्जिट करते हैं। तो ये राइट साइड में आपका कुंडली का सेक्शन स्टार्ट हो गया है परिवार, और यहाँ से आप लोग हमें इजाजत दीजिए आज की इस वीडियो को खत्म करने की। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ऐसा इंसाइट्स देने के लिए नहीं आए थे, बस आप लोगों को सर्वे करवाया है माइक्रो मार्केट्स का।
आप लोगों को अलग अलग ग्राउंड्स रियलिटीज़ दिखाई हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का हैबिटेशन है, किस प्रकार की माइक्रो मार्केट है, कहाँ पर कितना पोर्शन खाली है, क्या कुछ उस लोकेशन के अंदर अभी करंट का मोमेंटम है, कहाँ से क्या कनेक्टिविटी है। तो मेट्रो के ऑलमोस्ट मेजर रूट्स को हमने किया है आज कवर। अब बने रहिए बस आप सोनीपत की 3-4 माइक्रो मार्केट्स के ग्राउंड सर्वेस के लिए बैक टू बैक उनकी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और उसके बाद आप लोगों को 2-3 डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस के अंदर हम सम अप करेंगे कि कहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स डालनी चाहिए। बाकायदा प्रोजेक्ट्स तो हम लेकर के आते ही रहते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट डालनी है। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट आप हम जो टारगेट लेकर चलते हैं वो सब कवर अप हो जाता है आप लोगों की दुआओं के कारण। ये देखिए राइट साइड में आपका कुंडली का सेक्शन शुरू हो गया है भैया, और सीधा इस तरफ देखेंगे तो अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक एंट्री पॉइंट सोनीपत सिटी, सोनीपत का पहला शहर, सोनीपत का पहला कस्बा जिसे कहते हैं कुंडली। और भैया यहाँ से सीधा जाएंगे तो पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़ का सेक्शन। राइट साइड में आप देख सकते हैं TDI का मॉल, और सीधा आप जाएंगे तो सोनीपत। लेफ्ट साइड में आपका आ जाता है सोनीपत का सेक्टर 46, नेशनल हाईवे 44 पर अभी हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फर्दर सीरीज को फैमिली, कंटिन्यू करेंगे कुंडली के सेक्शन को, बहुत अग्रेसिव स्केल पर दिखाने वाले हैं आज। अब सोनीपत की माइक्रो मार्केट को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, और ये मार्केट हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब आप दीजिए हमें इजाजत, कुंडली के मेट्रो स्टेशन तक हमने आपको पहुंचा दिया है। मेट्रो स्टेशन कहां पर आएगा, किस तरीके से आएगा, वो गूगल मैप की लोकेशन पर हम आप लोगों को जब आप ऑन टेबल आएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन वो सारी माइक्रो मार्केट्स हमने आज आप लोगों को इस क्लिप के अंदर दिखा दिए। राइट साइड के अंदर कुंडली को भी एक अगर घोस्ट टाउन बोला जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर जैसे किंग्सबरी आप ये हाई राइज देख रहे हैं, आपका सामने देख रहे हैं कि पार्कर की एक रेजिडेंसी है, और उसी के साथ में उसे टावर है। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करवाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंसल की तरफ एक बेल्ट तैयार हो रही है। ये देखिए, ये आपका रोडियो ड्राइव मॉल, इसमें फिर भी फ्रंट की तरफ कुछ हैबिटेशन, कुछ आप लोगों को दुकानें किराए पर देखने को मिलेंगी, कुछ फुटफॉल देखने को मिलेगा, और बाकी पीछे तरफ पूरा, ये अंदर की तरफ पूरा खाली ये मॉल है, इसका भी सर्वे करेंगे। तो लेकिन अंसल यहीं पर आता है, TDI के साथ में एक अंसल, और उस अंसल की बेल्ट पर हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में हैबिटेशन, और वहीं पर आ रहे हैं बैक टू बैक मेजर टाउनशिप्स। तो उसका ग्राउंड सर्वे बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल नोटिफिकेशन आपको दबाना पड़ेगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। आज का हमारा मकसद हुआ पूरा। आप लोगों को इनसाइट्स हमने बेसिकली देनी है, वो प्रेजेंटेशन के अंदर सर्वे आप लोगों को करवा दिया है। इन टावर्स के अंदर हम लोग तो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे भैया। नमस्कार फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोगों का जो इतना साथ मिला। ये देखिए, ये है रोमन कोर्ट, और इसी रोमन कोर्ट के साथ से जाती है अंसल की मेन रोड, और यहीं पर आ रहा है आपका मेजर हैबिटेशन, पार्कर, लोटस होटल, और बाकी सारी चीजें राइट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा कुंडली का सेक्शन, रिहाइश बहुत बड़ी मात्रा में है। नरेला के तरीके से चीजें यहाँ खाली नहीं मिलेंगी आपको। बहुत बड़ी चीज है ये कि इतना खराब काम होने के बावजूद कुंडली में प्रोजेक्ट्स का, जिसमें TDI ने बहुत माड़ी हालत की है लोगों की, और इतनी बड़ी 1400 एकड़ की आसपास लैंड पार्सल इनका है। पीछे तरफ मैक साइड देख रहे हैं आप, तो 1-2 टाउनशिप्स हैं जिनके अंदर आप जाकर रह सकते हैं हाई राइज में, बाकी अच्छी कंडीशन नहीं है यहाँ पर फैमिली। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द कुंडली के ग्राउंड सर्वे के साथ। आज की इनसाइट्स का हमारा काम हुआ पूरा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।